हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न टेक्नोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम 25 से 30 अगस्त तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। अब हम जब इस एमसीक्यूज को देखेंगे तो उस पर्टिकुलर एमसीक्यू से जो भी न्यूज हेडलाइंस रिलेटेड होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। साथ ही साथ हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये ऐसे न्यूज हेडलाइंस से कैसे एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। सो इससे आपको दो फायदे हैं। तो चलिए without wasting any time, let's start with our video. पहला क्वेश्चन है the integrated air defense weapon system IADWS which was recently tested is a dash layered defense system 2 3 4 5. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए बिकॉज इससे हम जो भी न्यूज हेडलाइन जुड़ी हुई है उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। सो डीआरडीओ ने रिसेंटली इस इंडिजिनियस IADWS को टेस्ट किया ऑफ द उड़ीसा कोस्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमको पता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंक्लूडेड है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इज QRSAM। देन वी हैव VSHORADS। VSHORADS का मतलब होता है एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। देन वी हैव DEW, लास्ट में DEW है। DEW का मतलब होता है लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। सो ये तीनों इसमें इंक्लूडेड है, आपको ये याद रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर IADWS का गोल है, इसका एम है टू डिटेक्ट एनी ड्रोन और एयरक्राफ्ट एंड डिस्ट्रॉय इट विद इन द रेंज ऑफ 35 किलोमीटर्स। ओके, आपको ये रेंज याद रखना है। अब यहाँ पे इसे कंडक्ट किसने किया है? इस टेस्ट को कंडक्ट सक्सेसफुली किया है DRDO ने, राइट। सो DRDO से जुड़ी कुछ भी स्टैटिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जैसे कि DRDO का मोटो क्या है? DRDO का मोटो है बालस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO के करंट चेयरमैन कौन है? DRDO के करंट चेयरमैन है श्री समीर वी कामत जी। सो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी NSA टू PM? अनीश दयाल सिंह, राहुल रसगोत्रा, दलजीत सिंह चौधरी या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनीश दयाल सिंह। अगर इनको अपॉइंट किया है एज डिप्यूटी NSA तो हु इज द NSA ऑफ आवर कंट्री? हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, उनका नाम है श्री अजीत डोवाल जी। अजीत डोवाल। आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। सो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिकॉज इस सेक्शन से मार्क्स बहुत ज्यादा स्कोर किए जा सकते हैं, देन आप जरूर चेकआउट करें हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज विच सिटी हैज टॉप्ड द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग्स? ज्यूरिख, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर ब्रसेल्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ज्यूरिख। अब यहाँ पे ज्यूरिख कौन सी कंट्री में है ये आपको याद रखना है। ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। अब इंडिया से क्या कोई सिटी नहीं है? इंडिया से है दिल्ली। इंडिया से दिल्ली टॉप में है, लेकिन ओवरऑल उसका वर्ल्ड में रैंकिंग कितना है? 104। ये आपको याद रखना है। आउट ऑफ ऑल द सिटीज इन इंडिया दिल्ली इज द टॉप, बट इन द वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो उसका रैंक है 104। और इस रैंकिंग को रिलीज किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। चौथा क्वेश्चन है इंडियन नेवी रिसेंटली कमीशन्ड INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। दे आर अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे इसके बाद ये थोड़ा रॉन्ग इंग्लिश है, दैट इज देयर अ पार्ट ऑफ होगा। देयर अ पार्ट ऑफ व्हाट? देयर अ पार्ट ऑफ व्हिच प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15A एंड प्रोजेक्ट 15B। द करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट 17A, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। प्रोजेक्ट 17A। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट 17 किस बारे में है। प्रोजेक्ट 17 किस बारे में है? 17A, सॉरी। प्रोजेक्ट 17 है इज फॉर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। और इस प्रोजेक्ट में टोटल 7 शिप्स हैं। कितने शिप्स हैं? 7। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला कौन सा था इस प्रोजेक्ट में? इट वाज INS नीलगिरी। And next up in this project we have INS उदयगिरी and INS हिमगिरी। So INS उदयगिरी को बिल्ड किया है मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, एंड INS हिमगिरी को बिल्ड किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ओके, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे
इंडियन नेवी की बात की जा रही है, बिकॉज इंडियन नेवी ने कमीशन किया, राइट। तो इंडियन नेवी से जुड़ी जितनी भी स्टैटिक चीजें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शामनो वरुणा। इंडियन नेवी के कितने कमांड है? इंडियन नेवी के 3 कमांड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। उसके हेडक्वार्टर्स का ये आपको पता होना चाहिए। देयर आफ्टर इंडियन नेवी के अभी करंट चीफ कौन है? करंट चीफ का नाम है एडमायरल DK त्रिपाठी। अभी इंडियन नेवी के वाइस चीफ अभी चेंज हुए थे, अभी नए वाइस चीफ आए, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है वाइस एडमायरल। इंडियन नेवी के अभी करंट नए वाइस चीफ का मैं नाम लिख रहा हूं, आप इसे नोट कर ले। वाइस एडमायरल संजय बत्सायन, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, अब ऐसी कई सारी चीजें, जैसे इंडियन नेवी का डे कब है? इंडियन नेवी का डे है 4 दिसंबर को, ये भी आपको याद रहना चाहिए। So you should remember all the static pointers whenever you see a current topic. Okay. Fifth question is the 68th Commonwealth Parliamentary Conference is being hosted by Barbados, Glasgow, New Delhi, Melbourne. अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, that is Barbados. अब इंडिया का जो डेलीगेशन इसमें जाने वाला है, उसमें इंडिया को कौन लीड करने वाला है? उसमें इंडिया को लीड करेंगे हमारे करंट लोकसभा स्पीकर, जिनका नाम है ओम बिरला जी। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे बारबाडोस एक कैरिबियन नेशन है जिसका कैपिटल है ब्रिजटाउन। ये एक स्टैटिक चीज है जो आप याद रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27th of August, 28th of August, 29th of August या 30th August. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 29th of August. क्या है? 29th of August. अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दिन हम क्यों नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं? दिस डे वी कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद। इसे 2012 में सबसे पहले इंक्लूड किया गया था, मतलब सबसे पहले इसे सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज होस्टिंग दी हॉकी एशिया कप 2025? बिहार, झारखंड, केरला या छत्तीसगढ़? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, दैट इज बिहार। बिहार का ये फर्स्ट टाइम है दैट इज इट इज होस्टिंग एन इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट। ओके, और ये हॉकी टूर्नामेंट का 12th एडिशन है, तो आपको ये भी याद रखना है, एडिशन नंबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब स्टेटमेंट 1 है, फाइड वर्ल्ड कप 2025 विल बी होस्टेड बाय इंडिया। ओके, स्टेटमेंट 2 है, मीराबाई चानू वन गोल्ड एट द 2025 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप्स। अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, शायद यही आपको पूछा जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट है कि नहीं पूछा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, फाइड वर्ल्ड कप 2025 विल बी होस्टेड बाय इंडिया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मीराबाई चानू वन गोल्ड एट कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का, अब ये इंडिया में ही हो रहा है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, that is none of the above. अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 is being hosted by Egypt, USA, UK या फ्रांस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, that is Egypt. अब ये जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है, ये सबसे पहले हुआ था इन द ईयर 1980। आपको 1980 को याद रखना है यहाँ पे। और करेंटली ये इसका 19th एडिशन है। क्या है इसका? ये 19th एडिशन है। ठीक है, इट्स अ ट्राई सर्विसेज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। आज का आखिरी क्वेश्चन है, रिसेंटली राजीव रंजन अपॉइंटेड एज VP चीफ रिस्क ऑफिसर एट द नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा, इट विल नॉट बी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इट विल बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन शंघाई, न्यू दिल्ली, बीजिंग या बैंकॉक? द करेक्ट आंसर इज शंघाई, जो कि चाइना में है। तो दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।